हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to this evening program on this Sunday. I hope all of you are enjoying this program. मैं आप सभी का आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसका आनंद उपभोग कर रहे हैं। This is, I think, the first time that a Daku is doing the translation. पहली बार आपने देखा होगा कि मुझ जैसा अधम एक डाकू कथा का ट्रांसलेशन कर रहा है। This is the transformation that can happen by association of Krishna. इस तरह का परिवर्तन केवल कृष्ण के संग में आके ही हो सकता है। That a Daku can immediately start doing translation from English to Hindi. ये डाकू भागवत का अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी भाषा में कर रहा है। One of our very senior members of our International Society for Krishna Consciousness ISKCON is His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. हमारे ISKCON इस संस्था के बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव हैं जिनका नाम है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज। He holds the Guinness Book of World Record of traveling all around the world for the maximum number of times. तो उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो पूरे विश्व में कई देशों में सबसे ज्यादा भ्रमण कर चुके हैं। Based in Mayapur, he goes all over the world and spreads Krishna consciousness, Krishna bhakti to everyone. तो वह वैसे तो मायापुर में स्थित हैं, परंतु वह पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं भगवान का दिव्य ज्ञान लेके दूसरों को बताने के लिए। In 2008, unfortunately, he got a very dangerous neural shock. 2008 वर्ष में उन्हें एक बहुत ही घातक न्यूरल शॉक लगा। Practically, his whole body got paralyzed. तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। But still, his enthusiasm to spread Krishna consciousness is so much that now also he travels all over the world. लेकिन उनका उत्साह भगवान का ज्ञान दूसरों को बताने का इतना ज्यादा है कि इस अवस्था में भी वह पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं भगवान का ज्ञान देकर। Sometimes we have some pinprick in our finger. We make such a big hue and cry about it. कभी-कभी गलती से हमारे उंगली में कुछ सुई गड़ जाती है तो हम जोर-जोर से इसको लेके चिल्लाने लगते हैं। But here is a person who is practically completely disabled because of the attack, the brain attack, but he is spreading happiness all over the world. और यहाँ एक व्यक्ति हम देखते हैं जो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से विकलांग ही है, लेकिन वह इस अवस्था में भी भगवान का ज्ञान आनंद पूरे विश्व में बांट रहे हैं। His Holiness Jayapataka Swami Maharaj had come once to here Calcutta ISKCON in the Albert Road. तो एक बार परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज
हमारे एल्बर्ट रोड इस्कॉन मंदिर में आए थे। So when he had come, because he is in wheelchair and our temple doesn't have a lift, so practically we have to lift him up, and he wanted to take darshan of Shri Shri Radha Govind. तो वह श्री श्री राधा गोविंद जी के दर्शन लेना चाहते थे, लेकिन भगवान तो फर्स्ट फ्लोर में स्थित है और लिफ्ट नहीं है। तो उनकी इतनी इच्छा थी कि भक्तों ने उन्हें व्हीलचेयर के संग उठाकर ऊपर लेके गए दर्शन के लिए। And it was very, very difficult to go and take darshan in the first floor of Shri Shri Radha Krishna Radha Govind. और ये बहुत ही मुश्किल था कि व्हीलचेयर में उठ के कोई ऊपर जाए और दर्शन ले। But after he took darshan, which was a very, very big endeavor, और काफी प्रयासों के बाद उनका दर्शन सफल हुआ। can you switch off the mobiles? So when he took darshan, after that he was asked, you love Krishna so much that you endeavored so much to take darshan. तो दर्शन के बाद एक भक्त ने उनसे कहा कि महाराज, आप भगवान से इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि आप इतना कष्ट करके व्हीलचेयर सहित आप ऊपर आए। And Maharaj replied, yes, I may love Krishna, but not that much as much Krishna loves me back. तो महाराज जी ने कहा कि हाँ, शायद मैं भगवान से थोड़ा प्रेम करता हूँ, लेकिन उतना प्रेम कभी नहीं कर पाऊंगा जितना कि भगवान मुझसे करते हैं। So we all want to love Krishna. Please have a clap of hands. We all love Krishna, definitely. We all have come and assembled for Shri Shri Radharaman. But none of us can claim that we can love Krishna as much as Krishna loves all of us. तो मैं ये बात मानता हूँ कि हम सभी भी भगवान से आप सभी प्रेम करते हैं, वरना आप इस कार्यक्रम के लिए क्यों आते भगवान के दर्शन लेने। लेकिन यह बात आपको भी माननी होगी कि हम कभी भगवान को उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना वो हमें करते हैं। The kids can love the parents, but they can never love the parents as much as the parents love the kids. Yes? जो हमारे शिशु हैं वो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं अवश्य, लेकिन एक शिशु कभी अपने माता पिता से उतना प्रेम नहीं कर सकता जितना कि माता पिता उससे करते हैं। And we are all actually children of Radha and Krishna. और असल में हम तो राधा कृष्ण की संतान हैं। So this month of Kartik is actually a special bonanza offer of Radharani and Krishna to all of us. तो ये जो कार्तिक का महीना है, ये बहुत ही स्पेशल ऑफर है जो भगवान राधा कृष्ण हमारे लिए लाए। Just like Amazon and Flipkart, they give lot of offers in different times of the year. जिस तरह हम देखते हैं कि कई कंपनियां जैसे Amazon और Flipkart साल में कई बार अलग-अलग ऑफर लेके आते हैं उपभोक्ताओं। I got a WhatsApp post which said that big billion days are coming. तो रिसेंटली मेरे WhatsApp पे एक पोस्ट आया जिसमें लिखा था कि Flipkart का बिग बिलियन डे आ रहा है। And to do the maximum savings, delete the app from your mobile phone. और उस पोस्ट में लिखा था कि अगर आप सच में सबसे ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो ये Flipkart का ऐप ही अपने मोबाइल से हटा दीजिए। So in this way, if they are every year coming with big billion days or different days and everything, that means they are making big money. तो अगर वह इस तरह की कंपनियां हर साल इस तरह के ऑफर लेके आते हैं बिग बिलियन डे कहकर, इसका मतलब इन कार्यक्रमों से उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। So these companies, Flipkart, Amazon, and all these online e-commerce companies, they can maximum say buy one and get one. तो हम देखते हैं कि इस तरह की कंपनियां Amazon, Flipkart अपने ऑफर अगर लाए भी तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या दे सकते हैं कि एक के साथ एक मुफ्त। But Krishna can give us offer buy one and get millions free. लेकिन भगवान कृष्ण हमें ऐसा ऑफर दे सकते हैं कि आप एक खरीदिए और
1 करोड़ साथ में हो। Can any company, can any e-commerce company claim like that? क्या दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था ऐसा दावा कर सकती है कि you just get one product from our shop and then for millions of years you can get products after products? Can anyone say like that? ऐसी कोई दुकान है दुनिया में, कोई ऐसा ऑनलाइन साइट है जो कह सकता है कि आप एक बार हमसे खरीदिए और करोड़ों बार हम आपको मुफ्त में ये देंगे। You purchase Apple i14 and from all years to come we will give you 15, 16, 17, 19, 20. आप एक बार हमसे iPhone 14 खरीदिए और आगे के जितने iPhone 15, 16, 17 आएंगे हम मुफ्त में आपके घर पहुंचाएंगे। Is there any company which exists like that? क्या कोई ऐसी कंपनी है आपके दिमाग में? But Krishna exists, who says that you just chant one Hare Krishna and offer a little bit of diya to me in this month of Kartik, then your entire year becomes all auspicious. लेकिन भगवान यह अद्भुत दावा करते हैं कि केवल एक बार अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र उच्च ध्वनि में बोलते हुए मुझे प्रेम से एक दीप अर्पण करता है तो मैं साल भर उसका पूरा ख्याल रखता हूँ। So in this way, Krishna is so merciful, and what we offer in this month of Kartik is simply a lamp. Now one may say, why would Krishna require a lamp? तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु हैं और लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भगवान एक दिए से हमारे दिया दिखाने से क्या करेंगे? What we can offer a lamp to Krishna? Lamp is so insignificant and Krishna is the source of millions of sun. क्या हम भगवान को एक छोटा सा दिया दिखाएंगे? उसकी रोशनी क्या ही है, तुच्छ है। भगवान तो अनंत अनंत सूर्य अपने शरीर से पैदा कर रहे हैं। We find the story in Mahabharata that how Krishna, while the killing of Jayadratha was happening, Krishna covered the sun only. हम जानते हैं महाभारत में कथा आती है कि किस तरह भगवान ने जयद्रथ का वध करवाने के लिए स्वयं सुदर्शन से सूर्य को ही ढक दिया था। This is the power of Krishna. ये है कृष्ण की शक्ति। He can create sun and he can extinguish the sun. तो भगवान सूर्य को बना भी सकते हैं और उसे छुपा भी सकते हैं। And we see the sun. We really don't know. Scientists are doing some speculation. There is some nuclear fission, nuclear fusion, something is happening in the sun. But has anyone till now put any fuel to the sun over so many years? हम देखते हैं कि आजकल स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जो सूर्य है उसमें अलग-अलग तरह के रिएक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को ये बिल्कुल नहीं पता। Is any ONGC or IOCL company putting some oil there, or any of the Middle East countries going and putting some oil? Oh, we are fearful that the sun will get extinguished. We have to put some fuel there. क्या कोई भी ऐसी कंपनी वहां जाके ईंधन डाल रही है, पेट्रोल डाल रही है कि ये सूर्य कैसे चलेगा इसके बिना? So the sun is existing, and Krishna is the source of this sun. तो सूर्य अपने से ही प्रज्वलित है और भगवान सूर्य के निर्माता है। And if Krishna is the source of sun, source of all this light, what small lamp we can offer to Krishna? तो अगर भगवान ही कारण है इतने सारे सितारों के, इतने सारे सूर्यों के, तो भगवान को हम क्या छोटा सा दीप दिखाएंगे? But generally, especially in Newtown, which I have traveled in different places, I have found that whenever you go to a place and attend some parties or birthday parties, there is a culture of giving you a return gift. तो मैंने देखा है कई सालों में न्यूटाउन में कि कोई भी पार्टी होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो ऐसा रिवाज है कि जो भी अतिथि आते हैं, जाते समय उन्हें लौटते समय एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। In my childhood, there were no birthday parties. In my childhood, my mother would do some deep to me and give me a beating and tell me in a ear that this is your age now. तो जब मैं छोटा था तो रिवाज ऐसा था कि केवल माँ मेरी एक दीप से आरती करती थी और पीठ में एक थप्पी देती थी और कान में बोलती थी बेटा आज तेरी उम्र इतनी हो गई। But
Nowadays, there's such glamorous birthday parties, cake cutting, and all these things. And those who attend the birthday parties will get a return gift. तो आजकल की बर्थडे पार्टियां इतनी बड़े महोत्सव होते हैं, केक कटते हैं, गाना बजता है और जरूर सभी जाते समय अतिथियों को रिटर्न गिफ्ट देते हैं। And most of the kids attend the birthday parties just because of the return gift. और हम देखते हैं कई बच्चे पार्टियों में जाना चाहते हैं अपने दोस्तों के, क्योंकि उन्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। I think they are running for the return gift. मुझे लगता है बच्चे रिटर्न गिफ्ट के लिए भाग रहे हैं। So how many of you want to know what is the return gift that you are all going to get for coming to this program today? आप में से कौन यह बात जानना चाहते हैं कि जो आज के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, भगवान आपको क्या रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं? Say Hari Bol. So Krishna says that those who offer a diya to me, who I am as the source of all sun, तो भगवान कहते हैं कि कोई अगर मुझे एक छोटा सा दिया दिखाता है, मुझे जो कि मैं इतने सारे सूर्यों का निर्माता हूँ, I will eradicate personally the darkness of his heart, हृदय. मैं खुद स्वयं इस व्यक्ति के हृदय के सारा अंधकार मिटा देता हूँ। So there is no lamp in this entire creation, there is no LED, there is no bulb which can eradicate the darkness of heart. इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई यंत्र, कोई बल्ब, कोई दीप नहीं है जो हमारे हृदय के अंधकार को हटा सके। Scientists have found out that bulbs and lamps which can eradicate the darkness of a room, but no one has ever invented or discovered something which can eradicate the darkness of the heart. तो वैज्ञानिकों ने इतना मेहनत करके कई तरह के यंत्र बनाए हैं जो पूरे कमरे का अंधकार हटा सकते हैं, लेकिन वह आज तक ये नहीं बना पाए कि कौन सा ऐसा यंत्र है जो हृदय के अंधकार को हटाए। But to confess, all the problems in this world is because of the darkness of the heart. लेकिन सत्य तो ये है कि दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जितनी समस्याएं हैं, सब हमारे हृदय के अंधकार की वजह से। My spiritual master, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, was going in a flight. तो एक बार की बात है कि मेरे गुरुदेव परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज फ्लाइट में जा रहे थे। And the seat next to him, one lady was sitting. और मेरे गुरु महाराज की बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी। And this lady saw my Gurudev in a saffron-clad dress like me. तो इस महिला ने मेरे गुरुदेव को देखा कि ये एक साधु सैफरन कलर के कपड़ों में बैठे हैं। And she asked, "Ki, are you from ISKCON?" तो उसने उच्च स्वर में मेरे गुरुदेव से पूछा, क्या आप इस्कॉन के मेंबर हैं? And my Gurudev replied, "Yes, we are from ISKCON." So she said, "What all of you are doing for the environment?" तो मेरे गुरुदेव ने नम्रता से कहा, जी हाँ, मैं इस्कॉन से हूँ। तो उसने उच्च स्वर में प्रश्न किया कि आप सभी इस प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं? And my Gurudev was not knowing her. He asked, "What you do for the environment?" क्योंकि मेरे गुरुदेव उस महिला को जानते नहीं थे उसके बारे में, तो उन्होंने नम्रता से पूछा कि आप एक बार बताइए कि आप पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं? And she happened to be Maneka Gandhi, who does really very great job for the environment. और वो महिला मेनका गांधी थी, जो कि एक बहुत बड़ी पर्यावरण की कार्यकर्ता है। Then my Gurudev realized that, my goodness, she's really doing great job for the environment. Someone clap of hands for her. तब मेरे गुरुदेव को ये पता चला, ये कोई मामूली महिला नहीं है, ये तो पर्यावरण की बहुत बड़ी कार्यकर्ता है। So this lady was asking, "What all of you do? Do you do anything for the environment? What are you worried? Are you really worried about the pollutions that is happening?" तो उन्होंने फिर से मेरे गुरुदेव से पूछा कि आप सब साधु इस्कॉन के क्या कर रहे हैं पर्यावरण के लिए? क्या कुछ कर रहे हैं? इतना प्रदूषण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
So my Gurudev said, कि whatever you are doing, whatever you are fighting for pollution outside, we are also doing the same thing. तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि जिस चीज का आप विरोध करते हैं, जिस चीज के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं. You are fighting for helping eradicate pollution outside, and we are fighting to help eradicate pollution inside. मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप लड़ रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं किस तरह इस पर्यावरण का प्रदूषण कम हो, और हम मेहनत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किस तरह मनुष्य के हृदय का प्रदूषण कम हो. We are both in the same flight. और हम दोनों एक ही फ्लाइट पे हैं. So, and then my Gurudev said, कि all the pollutions that we are seeing outside is because of the pollution inside. फिर मेरे गुरुदेव ने कहा कि जितना भी हम प्रदूषण बाहर देख रहे हैं दुनिया में, इसका मूल कारण व्यक्ति के हृदय का प्रदूषण है. You see water pollution. It's because of the greed in the heart. आप देखिए कि जल का जो प्रदूषण होता है वह क्यों होता है. So many companies, in order to save some pennies of money and not do the filtration, they just pour out all the dangerous chemicals in the rivers. हम देखते हैं कितनी सारी रासायनिक कंपनियां हैं, कुछ चंद रुपए बचाने के लिए वह सही तरीके से अपना जो गंदा है उसे रिफाइन नहीं करते हैं, प्रोसेस नहीं करते हैं और नदियों में डाल देते हैं. Because this is of greed that has created the water pollution. और ये जल प्रदूषण इन व्यक्तियों के लालच की वजह से आया है. So in this way, if you see whatever pollutions that we have, we see in this world is all because of the darkness, the pollution of the heart. तो इस तरह अगर हम गौर से सोचें तो जितना प्रदूषण हम इस दुनिया में देख रहे हैं वो असल में हृदय के प्रदूषण की वजह से. And there is no bulb, no light in this entire creation which can actually eradicate the pollution and darkness of the heart. और इस दुनिया में ऐसा कोई यंत्र नहीं है, कोई बल्ब नहीं है जो मनुष्य के हृदय के प्रदूषण को कम कर सके. Do any one of you have any such bulb which can eradicate the darkness of the heart? क्या आप में से किसी के पास ऐसा कोई बल्ब है, कोई दीप है जो मनुष्य के हृदय के अंधकार को हटा सके? So Krishna says in the Bhagavad Gita that he has the bulb. और भगवान ये दावा करते हैं गीता में कि वह दीप जो हृदय का अंधकार हटा सके वो उनके पास है. अहम अज्ञानजं तमा नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. Krishna says, anyone who comes and attends my program and offers a little bit of lamb and chants my holy name, भगवान ये दावा करते हैं कि कोई भी अगर मेरे कार्यक्रमों में सत्संग में आता है और मुझे दीप दिखाते हुए उच्च स्वर में मेरा नाम लेता है, tesam evanukampartham, out of my great compassion as a return gift, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरा इतना कृतज्ञता हो जाती है, out of compassion as a return gift. तो भगवान रिटर्न गिफ्ट देना चाहते हैं दया का हृदय लेकर. Tesam evanukampartham aham ajnanajam tama nasayami atma bhavastho. I am seated in everyone's heart and I eradicate the darkness of everyone through jnana deepena bhasvata. भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं उस व्यक्ति के हृदय में बैठा हूं और उसका इस तरह की इच्छा और कार्य देखकर मैं स्वयं ज्ञान रूप के दीप से उसके हृदय का अंधकार मिटाता हूं. So as all of you today be offering the lamp to Krishna, the lamp of fire lamp, Krishna is going to offer all of you the lamp of enlightenment from within. आज जब हम सब मिलकर भगवान को यह अग्नि की ज्वाला जो जिस दीप में है वह दिखाएंगे, अर्पण करेंगे, भगवान स्वयं हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीप जलाएंगे.
And that is a wonderful story of how Krishna is so merciful in helping every one of us. और एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो यह दर्शाती है कि किस तरह भगवान अत्यंत दयालु एवं दक्ष हैं, हमें पूरी तरह ज्ञान देते हैं। So please hear this story very, very attentively. तो आप सब बहुत ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनिए। There was a lady of name Lalitika. तो एक महिला थी, उसका नाम था ललिता। So this lady was actually a princess. तो ये जो महिला थी वो एक राजकुमारी थी। She was the daughter of the king of Vidarbha. तो वह विदर्भ के राजा की सुपुत्री थी। And the king of Vidarbha is a state of Maharashtra actually. तो विदर्भ जो कि महाराष्ट्र में एक राज्य था। And you would be knowing that Rukmini is actually Vaidarvi, the daughter of Vidarbha. आप सब जानते होंगे रुक्मिणी देवी का और एक नाम वैदर्भी है क्योंकि वो विदर्भ से थी। So this lady was born from the king of Vidarbha, and this her father got her married to the king of Kasi. तो यह ललितिका जो कि विदर्भ की राजकुमारी थी, उनके पिता ने काशी के राजकुमार के साथ उनका विवाह कराया। So when he shifted to Kasi, on the month of Kartik, in this month of Kartik, this lady would arrange programs like this and invite so many people to the programs and make them offer lamps to Radha Krishna. तो जब वो काशी में रहने लगी अपने पति के साथ, तो वो इस कार्तिक मास में बहुत लोगों को आमंत्रित करती थी कि वो आए और सबको वह भगवान को दीपदान करने के लिए प्रेरणा देती। Practically millions and billions of lamps, because she was the queen of Kasi. So she used to send billions and millions of lamps to different people, arrange lot of programs like this so that people can come and offer lamp to Radharani and Krishna. क्योंकि वह स्वयं काशी की रानी थी, तो वो करोड़ों करोड़ों दीप लोगों के घरों में भेजती थी, कई कार्यक्रम आयोजित करती थी ताकि सभी लोग मिलकर भगवान को दीप दिखा सकें। So one time some of her friends came and said, we are not able to understand, why do you do like this in this month? Every year, every month of Kartik, of all the years, you have been distributing so many lamps to so many people. Why do you do like this? तो एक बार रानी की कई सारी सखियां आई और उन्होंने रानी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं? हर साल इतने सारे लाखों करोड़ों दीप आप दान करती हैं, लोगों को प्रेरणा देती हैं भगवान को दीप दिखाने के लिए, ऐसा क्यों? And practically the entire kingdom of Kasi was involved in offering lamps, because the queen was practically inspiring everyone to offer lamps every day to Radharani and Krishna. उनका उत्साह इतना ज्यादा था कि आप देखें तो पूरा काशी एक व्यक्ति भगवान को दीप दिखाता था, हर दिन दिखाता था रानी के उत्साह के कारण। He is the best attendee of the program. ये बच्चा जो आगे बैठा है, यह मेरा कथा का सबसे अच्छा श्रोता है। He has got the mercy of Radharani and Krishna. इस बच्चे को राधा कृष्ण की स्पेशल कृपा मिली है। He has got great future. इसका भाग्य बहुत उदय है। So the friends started asking, why do you do like this? तो सारी सखियां पूछने लगी, आप ऐसे उत्साह से दीपदान क्यों करवाती हैं? So this lady said, there is a temple in the province of Madras. उन्होंने कहा कि मद्रास के राज्य में एक मंदिर है। It's a Vishnu temple, and every day the pujari in that Vishnu temple offers various offerings to Vishnu. तो वह एक विष्णु का मंदिर है और वहाँ के पुजारी हर दिन विष्णु भगवान की अलग-अलग सामग्रियों से पूजा करते हैं। One time it was an Ekadasi on the month of Kartik. तो एक बार की बात है कि एकादशी की तिथि थी
कार्तिक के महीने में। In this Vishnu temple, because it was a Ekadasi, so only fruits and some things were offered to Vishnu that day. तो क्योंकि वह एकादशी व्रत था उस दिन, तो केवल कुछ फल फूल ही भगवान को निवेदन किए गए थे। And there in that temple, one mouse, female mouse, used to stay. और उस मंदिर में एक चूहिया रहती थी। And this mouse used to live based on the prasadam that was offered to Vishnu. और इस चूहिया की जीवनी, उसका खाना भगवान विष्णु के प्रसाद से ही होता था। So whenever people used to come and get some sweets to Vishnu, some sweets will lie here and there, and with that the mouse will take and leave. जब भी लोग कुछ मिठाइयाँ लेके आते थे भगवान विष्णु को अर्पित करने के लिए, यहाँ वहाँ जो थोड़ा बहुत गिर जाता था, उसी को खाकर ये चूहिया अपना जीवन चलाती। But because that was an Ekadasi, no one brought any sweets and there were some fruits and all the fruits were taken away. क्योंकि उस दिन एकादशी थी, किसी ने मिठाई नहीं लाए थे, केवल कुछ फल भगवान को अर्पित किए थे और वो भी सब लेके चले गए। So this mouse was very, very hungry. ये चूहिया बहुत ही भूखी थी। And because the mouse was so hungry, so this mouse saw a small diya, a lamp that was glowing in the temple of Vishnu. तो वह चूहिया इतनी भूखी थी कि एकाएक उसका ध्यान एक दीप के तरफ गया जो विष्णु के सामने जल रहा था। Generally in this deep there is ghee, and the ghee is very, very fragrant. Because this was not ghee of Kali Yuga, this was ghee of Satya Yuga. तो आधुनिक घी के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः देखा गया है कि घी बहुत अच्छा सुगंध देता है, और ये तो सतयुग की बात है। Today morning they offered me a garland and they had to put perfume on the garland because the garland was this is garland of Kali Yuga. तो आज सुबह मैं कथा कर रहा था, और कथा के समय मुझे एक माला पहनाई गई और ऐसा पता चला कि इस गार्लैंड में डिओड्रेंट मार के लाया गया है, क्योंकि ये कलयुग की माला है। So that was the ghee. So the ghee was there on the deep, and this mouse, because she was hungry, she thought that I will eat the ghee in the lamp. तो ये चूहिया को इतनी भूख लगी थी कि उसने सोचा कि इतना सुगंधित घी है, मैं थोड़ा सा जाके घी उसका चख लूंगा। And as the mouse started picking up the ghee wick, तो जैसे ही वह चूहिया जाके उस दीप की बाती को खाने लगी, one cat came and the mouse became very, very afraid and took up the wick and started running. तो जैसे ही वह उस दीप की बाती को खा रही थी, चबा रही थी, तभी एक बिल्ली आ गई और वह भयभीत होकर उस बाती को लेके भागने लगी। And as the mouse was running with the ghee wick, it has got extinguished, but because of the wind, it started glowing again. तो जब वो चूहिया उस बाती को लेके भागने लगी, तो उसकी जो रोशनी थी वो निभ गई, लेकिन क्योंकि वह भाग रही थी, वो फिर प्रज्वलित हो गई। And because of that fire, the mouse died there only. और इस तरह वह आग प्रज्वलित हुई कि चूहिया के पूरे शरीर में आग लग गई और उसने वही देह त्याग किया। So the ladies asked, why you are telling this story to us? तो इस रानी की सखियों ने पूछा कि तुम ऐसी कथा हमें क्यों बता रही हो? So the lady, the queen, Lalitika said, actually I was the mouse in previous life. तो ललितिका जो रानी थी, उन्होंने अपनी सखियों को कहा कि वह चूहिया पिछले जन्म में मैं ही थी। And because of accidentally offering a lamp on the month of Kartik to Vishnu, I got a body of a queen in the next life. तो गलती से मैंने भगवान को अपने शरीर में प्रज्वलित आग एक दीप की तरह क्या दिखा दी कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला एक रानी। So if someone accidentally offers a lamp to Vishnu, if someone accidentally offers a lamp to Vishnu in this month of Kartik, she gets the body of a queen next life. तो कोई गलती से भूल से अगर एक बार इस कार्तिक के महीने में विष्णु को एक बार यह दीप दिखाता है, तो उसे अगर रानी का शरीर मिलता है। So imagine all of you have come and you are going to offer the lamp to Radharani and Krishna with love. What benefit all of you are going to get in this?
तो आप सोचिए, आप सभी स्व इच्छा से अगर प्रेम पूर्वक भगवान को आप जीत दिखाने आए हैं तो आपको क्या गति भगवान देंगे। So all of you are going to get the return gift of getting lot of mercy of Krishna just by offering the lamb in this month of Kartik. तो आप सभी जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, आप परम भाग्यवान हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है कि इस कार्तिक के महीने में भगवान को दीप दिखा के उनकी असीम कृपा को प्राप्त करें। But where is God? Where is Krishna? लेकिन भगवान है कहाँ? If we really want to sow lamb to Krishna, we have to first understand where is Krishna. अगर मुझे भगवान को, कृष्ण को दिया दिखाना है तो पहले तो मुझे ये जानना होगा कि भगवान है कहाँ। Can any one of you say where is Krishna? क्या आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कृष्ण कहाँ है? Yes, okay. In our heart, okay. Where else is Krishna? Everywhere, okay, everywhere. Anyone else? Where is Krishna? आप में से कोई बताना चाहेगा कि भगवान कहाँ है? आपने देखा है कभी? हृदय में है, okay, very good. हृदय में है. Who else? Any good deed we do, there is Krishna. Yes. जहाँ प्रेम है वहीं कृष्ण है. वेरी गुड. गोलोक धाम, इतना ऊपर चले गए. गोलोक धाम कृष्ण इज देयर. हमारे हर श्वास में कृष्ण है. वेरी गुड. बट लेट अस, पूरा प्रकृति में कृष्ण है. सो वुड यू लाइक टू हियर व्हाट कृष्ण सेज? वेयर इज ही? How many of you want to hear what Krishna says? Where is he? All of you said, where is Krishna? Now let us hear from Krishna. Where is he? तो आप सभी ने अलग-अलग उत्तर दिए कि भगवान हृदय में है, भगवान हर जगह है, श्वास में है. तो आइए हम भगवान से स्वयं सुनते हैं कि भगवान खुद क्या कहते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ. One time Narad Muni asked Krishna the same question. Where are you? तो एक बार नारद मुनि ने साक्षात कृष्ण से पूछा कि भगवान आप बता दीजिए आज आप कहाँ रहते हैं. And Krishna replied to Narad Muni with this answer. तो कृष्ण ने स्वयं यह उत्तर नारद मुनि को दिया. Naham tisthami vaikunthe. नाहं तिष्ठामि वैकुंठे. Krishna says, Naham tisthami vaikunthe. I am not in Vaikuntha. I am not in Golok Vrindavan. I am nowhere there. तो भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में, गोलोक धाम में, अपने धाम में नहीं रहता हूँ. One of your answer is rejected. आप में से किसी ने जो कहा था भगवान अपने गोलोक धाम में रहते हैं, आपका उत्तर खंडित हो गया. Yogina hrideshu va. योगिना हृदयेषु वा. I am not there in the hearts of yogis or anyone's heart. तो मैं दुनिया के किसी योगी, किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं रहता हूँ. Another answer is rejected. Sorry. I'm just repeating what Krishna said. इस उत्तर से भी बहुत लोगों का उत्तर खंडित होता है. Naham tisthami vaikunthe. All of you. नाहं तिष्ठामि वैकुंठे. Yogina hrideshu va. योगिना हृदयेषु वा. Yatra gayanti madhubhakta. यत्र गायन्ति मद्भक्ताः. Wherever my devotees like this assemble and they chant my names, tatra tisthami narada. So I am not in Vaikuntha. I am not in the hearts of anyone. Wherever my devotees chant my names with devotion, I am always eternally present at that place, O Narad Muni. तो भगवान ने कहा, हे नारद, ना मैं अपने धाम में रहता हूँ, ना किसी योगी, ना किसी व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ. मैं तो हमेशा उसी जगह रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त एकत्र होकर एक साथ मेरे नामों का और मेरी कथा का उच्चारण करते हैं. So as soon as we hear Krishna's names, we chant Krishna's name, we speak about Krishna, at that place Krishna eternally resides. तो जिस क्षण, जिस जगह पर हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं,
प्रेम पूर्वक उनके बारे में चर्चा करते हैं, उस क्षण उसी जगह भगवान स्वयं रहते हैं। And there is another person who also comes to the katha. और एक और व्यक्ति है जो उस समय उसी जगह कथा में मौजूद रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि. तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। So wherever there is Raghunath Kirtanam, wherever there is the pastimes of Lord, Bhagwan Khud, Lord is there, and along with Lord there is one more personality who is also there. तो जहाँ जहाँ भगवान की कथा का उच्चारण होता है, भगवान के नामों का, वहाँ भगवान तो रहते ही हैं, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होता है। Yatra yatra Raghunath Kirtanam, wherever Raghunath's Kirtan, wherever Lord's Kirtan is going on, tatra tatra krita mastaka anjali. Like this sitting, one more personality is there. तो जहाँ भी भगवान का कथा होता है, भगवान के गुणगान होता है, नाम होता है, वहाँ पे भगवान स्वयं होते हैं और वंदना करते हुए हाथ जोड़कर एक और व्यक्ति वहाँ पर बाष्पावारी परिपूर्ण लोचनम. So another person folding his hands with tears on his face, he stays there. Maruti namas Raksasantakam. So Hanumanji also is always present along with the Lord while Katha is going on. And what Hanumanji is doing, he is looking at everyone's heart. And whatever Rakshasas, whatever Ravana, whatever Kumbhakarna, everything is present in our heart, Hanumanji eradicates those things. हनुमान जी स्वयं उस कथा में मौजूद रहते हैं और हर व्यक्ति के हृदय में गौर से देखते हैं और जो भी रावण कुंभकर्ण नामक राक्षस हमारे हृदय में बैठे हैं उनका अंत करते हैं. So you are today getting not just the return gift from Krishna, you are all also getting the return gift of Hanumanji. आज के दिन आपको केवल कृष्ण की कृपा नहीं मिल रही है, हनुमान जी स्वयं भी आपको रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं. And Hanumanji is looking at all of you, how you will sincerely now chant Hare Krishna Mahamantra. हनुमान जी अभी यहाँ पर हैं और गौर से आप सभी की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह ध्यानपूर्वक आप हरे कृष्ण का उच्चारण करें. So in this age of Kali, Krishna is there in the form of his holy name. तो इस कलयुग में भगवान अवतार लेते हैं अपने नाम के रूप में. And we see actually the name is actually so powerful. और हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है. I will tell you a small story and end here. तो मैं एक छोटी सी घटना आपको बताऊंगा और अंत करूंगा. One of my students wanted to go to US, and before going to US, because he was a South Indian, he wanted actually to take me to Tirupati for taking darshan of Balaji. तो मेरा एक स्टूडेंट था जो कि यूएस में पढ़ाई करने जाना चाहता था और क्योंकि वह साउथ इंडियन था तो वह जाने से पहले मेरे साथ तिरुपति बालाजी में दर्शन करना. He said to me, Prabhuji, I want to take darshan of Balaji with you. तो उसने मुझसे कहा कि मैं श्री बालाजी का दर्शन आपके साथ करना चाहता हूँ. And he said, I am booking all the flight tickets. You manage the accommodation in ISKCON at Tirupati. तो उसने मुझसे कहा कि मैं बाकी सब कुछ व्यवस्था कर दे रहा हूँ फ्लाइट टिकट्स की, आप केवल वहाँ रहने की व्यवस्था करें. I said, I am in charge of ISKCON Calcutta. Go ahead and booking the tickets. I will get the accommodation done. तो मैंने उससे उत्साहपूर्ण कहा, अरे तुमने मुझे क्या समझाया है, मैं ISKCON कलकत्ता का अध्यक्ष हूँ, मैं तुम टिकट्स बुक कर लो, मैं आराम से रहने की व्यवस्था कर लूँगा. He said that the day which we have fixed to go to Tirupati is a festival day. It may so happen that we may not get the accommodation. Please book the accommodation, then I will book the flight ticket. उसने मुझे कहा था कि प्रभु जी जब हम तिरुपति जा रहे हैं उस दिन वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव है, शायद रहने की व्यवस्था ना हो पाए, आप पहले रहने की व्यवस्था कीजिए फिर हम फ्लाइट टिकट बुक कर लेंगे. I said, this is an offense. You book the flight tickets and I will definitely get the accommodation done. तो मैंने उससे कहा, अरे इतना बड़ा अपराध मेरे प्रति,
तुम मुझे क्या समझ के रखा है? अरे तुम बुक करो, मैं सब व्यवस्था कर लूंगा रहने की। And he booked the flight tickets. और उसने फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली। And I forgot to book the accommodation. और मैं हमारे रहन सहन की व्यवस्था का भूल गया। And then 7 days before he called me and he said, Prabhuji, accommodation. I said, what accommodation? Now we're going Tirupati. Accommodation you are supposed to book. I said, don't worry, I will just now call. तो उसने 7 दिन पहले मुझे कॉल किया, कहा प्रभु जी सब रहने की व्यवस्था हो गई है ना? मैं तो भूल गया था, लेकिन मैंने उससे कहा टेंशन मत लो। So I called the guest house in charge of the ISKCON Tirupati and said, I am from ISKCON Calcutta calling and I am the in charge of the ISKCON Calcutta. तो मैंने तुरंत फोन लगाया ISKCON तिरुपति के गेस्ट हाउस में और कहा कि मैं ISKCON कलकत्ता से अध्यक्ष बोल रहा हूँ यहाँ का, आप तुरंत मुझे एक I am coming on this day, I need one room. तो मैं इस तिथि पे पहुंच रहा हूँ और मुझे एक कमरा चाहिए। He said there are no rooms available and he shut the phone. उसने मेरे मुंह पर कह दिया कि कोई रूम नहीं है और फोन रख दिया। I thought that he didn't hear that I am ISKCON Calcutta in charge. I again called him and he said, I am the in charge of ISKCON Calcutta calling. Please, I want a room on this day. मैंने सोचा कि उसने ध्यान से लगता है मेरे पद को और मेरे डेजिग्नेशन को सुना नहीं कि मैं ISKCON कलकत्ता के अध्यक्ष हूँ। मैंने फिर कॉल किया और कहा कि अरे भाई मैं ISKCON कलकत्ता से अध्यक्ष कह रहा हूँ। So this person said, are you a deaf person? Did you not hear? I already told you there are no rooms in ISKCON Tirupati on this day. उसने फिर मेरे मुंह पर कहा कि प्रभु जी आप बड़े बहरे लगते हैं, मैंने तो कह दिया ना एक बार कि कोई कमरा अवेलेबल नहीं है। Then I thought, now I am caught. What do I do now? So I called my friend at ISKCON Tirupati, who happens to be the in charge of ISKCON Tirupati. तो फिर मैं तो लगा कि फंस गया, जा नहीं पाऊंगा। फिर मैंने अपने एक दोस्त को कॉल किया जो कि ISKCON तिरुपति में सेवा करता है। So I called him and as soon as I called him, he said, Prabhuji, I am so happy to receive your call. So please come to ISKCON Tirupati. I said, yes, for that reason only I have called you. तो इतने दिनों बाद जब उससे बात हुई, वो खुश हो गया और कहा, प्रभु जी कहाँ हैं आप? आइए आपसे मैं तिरुपति में मिलना चाहता हूँ। I said, your guest house in charge is telling that there are no rooms. How do I go to ISKCON Tirupati? लेकिन मैंने कहा आप तो मुझे आमंत्रित कर रहे हैं, मुझे आना भी है, लेकिन आपका गेस्ट हाउस इंचार्ज कहता है कि कोई कमरा। He said, just tell my name and he will give you a room. I said, wow. तो मेरे दोस्त ने उत्साहपूर्ण कहा, अरे क्या चिंता है, आप एक बार मेरा नाम बोलो उसे, फिर देखो कैसे रूम। I will get the room. You just tell him, I will call him and you tell my name and he will give you a room. आप केवल एक फोन मात्र कीजिए और मेरा नाम उसको कहिए, देखिए आपको कैसे रूम मिलता है। So I again called him. तीसरी बार मैंने उसे कॉल किया। And as soon as he heard Calcutta, he already knew that this same person, he said, Prabhuji, your room is not there. There is a big festival. I said, such and such person, your in charge has told me that room is there. He said, oh, Prabhuji bole hain kya? Room is there, Prabhuji, you come. तो जैसे ही उसने मेरे मुख से सुना कि मैं कैलकाटा से बोल रहा हूँ, फिर वह क्रोधित हो गया कि रूम नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने उससे कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे कहा है आपको अपना नाम बताने के लिए, तो नाम सुनते बोला, अरे प्रभु जी आप उनको जानते हैं क्या? आइए ना, रूम तो है आपके लिए। I said, please send the booking number. He said, no booking number is required. Just come. Prabhuji ने बोल दिया, room is there. तो मैंने उससे बुकिंग नंबर मांगा, उसने कहा अरे कोई बुकिंग नंबर नहीं चाहिए, आप आइए तो सही, और प्रभु जी ने कह दिया आपको कमरा मिल जाएगा। So we see in this world that just referring one person's name can give you some benefit, and in India references works like anything. तो हम देखते हैं किस तरह एक व्यक्ति का नाम मात्र मैंने लिया और किस तरह मेरा यह काम छोटा सा Starting from getting a hospital bed in some big government hospital, or getting anything done in India, you just tell the name of some person, then only it happens. तो हम भारत देश में देखते हैं कि हमारा बड़ा ऊंचा संपर्क होने का कितना फायदा है, कितने सारे फायदे मिलते हैं, हॉस्पिटल में बेड भी मिल जाता है। So if the name of some mere politician can have so much of effect, what is the power of the name of Krishna, who is with whom we can know, then what effect it will have?
तो अगर एक तुच्छ जीव मनुष्य के नाम का, कुछ पॉलिटिशियन के नाम का इतना प्रभाव है, तो सोचिए परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के नाम अगर आप उच्चारण करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। So all our things will be done by simply chanting the Krishna's name. तो हमारे सारे अच्छे काम बन जाएंगे केवल कृष्ण का नाम मात्र उच्चारण करके। So I request all of you to really, really sincerely chant Krishna's name. I will first chant and then all of you repeat.